ये कैंपस साइज कितना बड़ा है? जो मेन कैंपस है वो काफ़ी साइज़ इसका बड़ा है, जो अराउंड 600 एकर्स का यहाँ पे पूरा कैंपस ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हम लोग जाने के लिए अलाउ भी नहीं है करते हैं स्टूडेंट्स। वीआईटी जो है वो 1986 में यहाँ पे एस्टैब्लिश यहाँ पे हुआ था। तो कुछ एकेडमिक्स बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पहले बने इस टाइप से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ का वीआईटी का। अवेलेबल होती है, गर्ल्स को 12 ओ क्लॉक तक लाइब्रेरी में रह सकती है। और एक और फैसिलिटी है, गर्ल्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है कि 9 ओ क्लॉक के बाद अगर गर्ल्स लाइब्रेरी में है तो 9 ओ क्लॉक के बाद अगर गर्ल्स हॉस्टल में अपना जाना चाहती है तो उनके लिए बस फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है। वीआईटी बस फैसिलिटी क्या मतलब हॉस्पिटल वगैरह या फिर तो यहाँ पे वीआईटी में फैसिलिटी है कि हॉस्टल वार्डन को आप कह के एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। तो आपको जब भी हॉस्पिटल जाना हो तो एम्बुलेंस हो, इधर आपका तबीयत उतना ज़्यादा खराब हो या ना हो। और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है वहाँ का? सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करें तो वीआईटी अपना सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है साउथ में। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अन्ना 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 करके बोलते हैं, रेड टैग अन्नास बोला जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को भी कुछ क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं वीआईटी स्टूडेंट्स के आउटसाइड एज कैंपस में, जिसके कारण अभी वो टाइमिंग भी रिड्यूस करके 7:30 पे कर दिया। तो मैं रैगिंग की बात करूँगा कि वहाँ कुछ रैगिंग होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है? ज़्यादा करेज नहीं है कि रैगिंग के जूनियर्स का ले सके, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर रैगिंग में किसी कोई भी स्टूडेंट अगर रैगिंग में उनका नाम आता तो उससे बैक लगा देते हैं सीधे। ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल का कितना सीन है वहाँ पे? क्योंकि पूरा ऑल ओवर बेलोर में जितने भी जो लीकर के शॉप्स हैं उन पे सीसीटीवी कैमरा वीआईटी का अपना पर्सनल कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई भी स्टूडेंट लीकर के शॉप पे भी मिलता है वीआईटी बेलोर का एज अ स्टूडेंट, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन वीआईटी बेलोर लेता है। ब्लॉक यहाँ पे हॉस्टल ब्लॉक है, उसमें एक स्टूडेंट ने का वो लीकर का बॉटल पकड़ा था, तो उसके लिए वो सीडीएस कमेटी ने मीटिंग बैठाया था। फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। और सो आज हमारे साथ चार्ल्स जुड़े हुए हैं। वेलकम चार्ल्स टू दिस चैनल। एंड तो चार्ल्स अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देना ताकि ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए ढंग से। ओके, सो मेरा नाम चार्ल्स है। मैं फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट इन वीआईटी वेलोर, और मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सीएस का सब ब्रांच कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में मैं अभी यहाँ पे बीटेक कर रहा हूँ वीआईटी वेलोर मेन कैंपस में। तो पहले मेरा सवाल होगा, ये कैंपस साइज कितना बड़ा है मतलब? कैंपस साइज यहाँ पे लिटरली जो वीआईटी वेलोर का जो मेन कैंपस है वो काफ़ी साइज इसका बड़ा है, जो अराउंड 600 एकर्स का यहाँ पे पूरा कैंपस आता है, जिसमें एकेडमिक्स बिल्डिंग और बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम लोग जाने के लिए अलाउ भी नहीं है करते हैं स्टूडेंट्स तरीके से। यहाँ पे माउंटेन्स का एक छोटा सा पार्ट भी वीआईटी कैंपस के अंदर आता है। फिर वीआईटी के अंदर आप उसका वीआईटी का खुद का लेक है एक, तो कैंपस के अंदर में बहुत बड़ा कैंपस है। एज अ स्टूडेंट हम लोग का मेन गेट तक जाने में बिफोर मेन हॉस्टल से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है, अराउंड 2 किलोमीटर्स पड़ जाता है मेन गेट तक जाने के लिए। तो कैंपस साइज तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे वीआईटी का। लेक्चर हॉल की बात करते हैं कि लेक्चर हॉल कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है लेक्चर हॉल का? वीआईटी जो है वो 1986 में यहाँ पे एस्टैब्लिश यहाँ पे हुआ था। तो कुछ एकेडमिक्स बिल्डिंग है जो कि काफ़ी पहले बना हुआ एकेडमिक्स बिल्डिंग है। तो जो पुराने एकेडमिक्स बिल्डिंग है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, रीइनॉग्रेट किया गया है बट उतना सारी फैसिलिटी नहीं दी गई है। बट यहाँ पे कुछ वैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं एकेडमिक्स के लिए जो कि काफ़ी सही है। मतलब जो कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एज यूनिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि अभी एक पर्ल रिसर्च पार्क से एक बिल्डिंग है यहाँ पे वीआईटी में, जो कि अभी एकेडमिक्स बिल्डिंग, वहाँ पे जो क्लासेस लगते हैं उसका क्लास का अराउंड कैपेसिटी मोर देन 10,000 स्टूडेंट का है। और उसका जो हेक्सागोनल शेप का वो पूरा बिल्डिंग बनाया हुआ है, जो एक हेक्सागोनल बिल्डिंग दूसरे हेक्सागोनल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है, इस टाइप का है। फिर एक मेन बिल्डिंग जो यहाँ पे है वो काफ़ी उसकी जो स्टेयर्स है वो काफ़ी न्यूली टाइप का है, उसका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एक बार स्टेयर्स चढ़ने पर वो दो फ्लोर ऊपर चले जाते हैं इस टाइप से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ का वीआईटी का। स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं क्लास में? हाँ, हेलो। स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। और स्मार्ट बोर्ड हमारे मेनली लेक्चर हॉल में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट प्रोजेक्टर्स लगे हुए होते हैं। रिसर्च की फैसिलिटीज होती है, जो लैब होता है, और लैब्स के इक्विपमेंट कैसे है उस पर बात करते हैं थोड़ा। लैब्स की इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेम में मेरी इंजीनियरिंग फिजिक्स थी, और सेकंड सेम में भी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है मेरा। तो एज अ मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो हमारे लैब्स थे उनके इक्विपमेंट्स सही, काफ़ी सारे सही थे। ने कुछ ऐसे लैब्स भी थे जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड थे, उसमें के इक्विपमेंट्स भी काफ़ी सारे, मतलब नए इक्विपमेंट्स हुए उसी टाइम। हम लोग का लैब स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम, तो हम लोग को यूज़ करने के लिए फर्स्ट टाइम हम लोग उस लैब को यूज़ कर रहे थे। बाकी यहाँ पे केमिस्ट्री लैब थोड़ा सा, यहाँ लैब में क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स वगैरह यूज़ करने के कारण वो स्लैब्स होते हैं, ये सब गंदा हो जाता है। तो इसकी वजह से केमिस्ट्री लैब उतना बेहतर नहीं है, बट एज अ फिजिक्स लैब काफ़ी सही है। और हम लोग का जो भी लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, हो गया ऊप्स हो गया या पाइथन का क्लासेस हुआ, उसके लैब कंप्यूटर लैब्स वो काफ़ी सही होते हैं, उसके सिस्टम्स भी अच्छे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी कितना बड़ा है, और क्या हॉस्टल के अंदर भी हाँ, लाइब्रेरी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या होती है वो बताना लाइब्रेरी पे। वीआईटी वेलोर जो मेन कैंपस है यहाँ का, जो लाइब्रेरी है वो मतलब ऐसा लाइब्रेरी काफ़ी मतलब अच्छा है, और मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटी जहाँ पे वीआईटी वेलोर प्रोवाइड करता है। करीब जितने भी हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके हर सब्जेक्ट के अराउंड मिनिमम 20 to 30 ऑथर्स के बुक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं हमारे लाइब्रेरी में। और उसका कॉपी भी होता है, एक ऑथर का बुक है तो 10 कॉपीज यहाँ पे। और अराउंड अगर बात करें ऑल ओवर लाइब्रेरी में, तो अराउंड 16,500 के समथिंग पूरी लाइब्रेरी में बुक्स अभी अवेलेबल होते हैं।
बाकी यहाँ पे फेस एंट्री होता है, तो हर जगह पे किसी भी एकेडमिक्स बिल्डिंग में एंट्री करना हो या लाइब्रेरी में एंट्री करना हो तो पहले फेस स्कैन होता है, बायोमेट्रिक टाइप का वो बोल सकते हैं। फेस स्कैन होगा, फिर वो गेट ओपन होता है, उसके बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं। देन गर्ल्स के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, गर्ल्स को 12 o'clock तक लाइब्रेरी में रह सकती है। और एक और फैसिलिटी, गर्ल्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है कि 9 o'clock के बाद अगर गर्ल्स लाइब्रेरी में है, तो 9 o'clock के बाद अगर गर्ल्स हॉस्टल में अपना जाना चाहती है तो उनके लिए बस फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है, वीआईटी बस फैसिलिटी देता है, तो गर्ल्स के लिए वो अपना बस पे लाइब्रेरी से निकल के वो बस पे अपना बैठेगी, फिर उसके बाद उसको हॉस्टल तक पहुंचाया जाता है। तो लाइब्रेरी काफ़ी, चार्ल्स को लाइब्रेरी पर्सनल लेवल पे काफ़ी पसंद है, इसलिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन मिला हमें। तो आगे बढ़ते हैं। और हेल्थ की कुछ फैसिलिटीज़ है क्या, मतलब हॉस्पिटल वगैरह या फिर डॉक्टर वगैरह कैंपस के अंदर? या हेल्थ फैसिलिटी, चूंकि ये जो वीआईटी वेलोर का जो कैंपस है वो वेलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेलोर हॉस्पिटल है, सीएमसी हॉस्पिटल। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो श्री नारायणा इसको ऑन करता है, इस ट्रस्ट को ऑन करता है। तो यहाँ पे वीआईटी वेलोर के कैंपस के इनसाइड ही एक हॉस्पिटल है, जो कि सीएमसी वेलोर का एज अ पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे आते हैं एज अ, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को अगर हेल्थ इशूज होते हैं तो उनको वो क्योर करते हैं, फिर एज अ ट्रीटमेंट देते हैं वाले। और एक और फैसिलिटी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी में कैंपस साइज बहुत बड़ा है, और अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बीमार पड़ता है तो उसको यहाँ पे, अगर मैं मेंस हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ से हॉस्पिटल अराउंड 2.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे वीआईटी में फैसिलिटी है कि हॉस्टल वार्डन को आप कह के एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो। तो आपको जब भी हॉस्पिटल जाना हो तो एम्बुलेंस इधर आपका तबीयत उतना ज़्यादा खराब हो या ना हो, आप अगर हॉस्पिटल जाना हो, हॉस्टल वार्डन को कॉल करके एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस पे आप बैठोगे, वहाँ पे आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएगा, फिर वहाँ पे आप चेकअप कराओ, जितना टाइम आपको लगता है वहाँ पे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसका जब चेकअप ओवर हो गया, फिर आपको एम्बुलेंस वापस आपको हॉस्टल पे छोड़ता है, मतलब वो। ओके, तो मतलब हॉस्पिटल और हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके, तो आगे बात करेंगे सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है वहाँ का? सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करें तो वीआईटी अपना सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है साउथ में। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अन्ना 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 करके बोलते हैं, रेड टैग अन्नास बोला जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को। तो यहाँ पे ओके। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग को कॉलेजेस में रिस्ट्रिक्शन है, 9 o'clock के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। पहले हम लोग का कॉलेज कैंपस के बाहर अगर कहीं घूमने गए तो उसके 9 o'clock तक बॉयज़ की एंट्री होती थी, और गर्ल्स के लिए 7 o'clock होता था। बट अभी कुछ क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं वीआईटी स्टूडेंट्स के आउटसाइड एज कैंपस में, जिसके कारण अभी वो टाइमिंग भी रिड्यूस करके 7:30 पे कर दिया गया। तो 7:30 के बाद हॉस्टल से कैंपस से बाहर रह नहीं सकते। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स काफ़ी, मतलब एज अ स्ट्रिक्ट कुछ चीज़ें में, अगर आप मतलब यहाँ पे कॉलेजेस में, यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो अगर कुछ वल्गर एक्टिविटी अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो वो फिर आपको अन्ना रिटैग करना इंटरप्ट करेगा उस चीज़ में। ओके, ऐसा सिस्टम है। तो अब मेरा थोड़ा काउंसलिंग को लेकर सवाल होगा कि पहले एडमिशन कैसे होता है इसमें, और जो डायरेक्ट एडमिशन का भी कुछ सिस्टम है क्या यहाँ पे? इस बात पे बात करते हैं। और वीआईटी के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेने के लिए वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम होता है। वो 1 टाइम इन अ ईयर होता है। उसको एग्जाम दे के आप अप्लाई कीजिए, एग्जाम के लिए एग्जाम दीजिए, फिर उसके बाद आपकी रैंक आती है। रैंक में यहाँ पे ब्रांच के अकॉर्डिंग कैटेगरी होती है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कैटेगरी डिसाइड होगा कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे वीआईटी वालों का फीस भी होता है। तो फीस अगर आप कैटेगरी 1 में लाई करते हैं तो आपका फीस काफ़ी कम लगता है, 2 से 3 लाख का। अगर कैटेगरी 2 में है तो 3 लाख का फीस होता है, कैटेगरी 3 में 4 लाख का होता है, और कैटेगरी 4 में 4.5 लाख का। मैं जो बता रहा हूँ डेटा, ये कंप्यूटर साइंस का ब्रांच का है। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के सब ब्रांचेस जो भी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, AIML, इस तरीके के ब्रांचेस जो है, बिजनेस सिस्टम है, उस सब के ब्रांचेस जो है, इनका जो फीस है वो कैटेगरी 5 तक 5 लाख के अराउंड पर ईयर लगता है। तो इसमें जो टोटल सीट क्या होगी, सीएससी या फिर आईटी की बात कर ले, तो इसमें टोटल सीट कितनी होगी? या वीआईटी अपना एडमिशन के स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वीआईटी में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। सीएससी में यहाँ पे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया का प्राइवेट कॉलेजेस में जितना स्टूडेंट है, उसके उतना स्टूडेंट यहाँ पे वीआईटी वेलोर में सिर्फ पढ़ते हैं। ऐसा जितना ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि ऑल ओवर पूरे वीआईटी में अगर कुछ डे स्कॉलर्स की बात कर लें तो डे स्कॉलर और हॉस्टलर को मिला के यहाँ पे वीआईटी में 30,000 स्टूडेंट पर ईयर अभी पढ़ रहे हैं। गर्ल्स लोग जो प्रेफर करती हैं बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे एज अ गर्ल्स का मेजोरिटी परसेंटेज है बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में, जो कि यहाँ पे लोग आए हैं, काफ़ी सारे बंगाल से लोग हैं। हॉस्टल लाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं चार्ल्स की, हॉस्टल लाइफ कैसा है? तो सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जानना चाहूँगा कि हॉस्टल रूम की कंडीशन कैसी है और किस बेसिस पे हॉस्टल मिलता है? हॉस्टल रूम्स की कंडीशन है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए कैटेगरी टाइप का डिसाइड होता है। यहाँ पे ओके। हॉस्टल्स भी हैं जो कि एक नॉर्मल नॉन एसी हॉस्टल्स हैं, नॉन एसी के बाद एसी हॉस्टल, नॉन एसी हॉस्टल्स होते हैं, नॉर्मल नॉन एसी हॉस्टल्स होते हैं। उसके बाद अगर उस पे एसी हॉस्टल पे शिफ्ट करें तो एसी हॉस्टल्स में 3 कैटेगरी आते हैं। एसी नॉर्मल एसी हॉस्टल, फिर उसके बाद डीलक्स हॉस्टल, डीलक्स एसी हॉस्टल्स रहेंगे, फिर उसके बाद सुपर डीलक्स हॉस्टल्स हैं अभी। तो ओके। सुपर डीलक्स हॉस्टल अभी एक ही है, आर ब्लॉक उसका नाम है, उसका आर ब्लॉक है यहाँ पे वीआईटी वलोर में, क्योंकि ये काफ़ी मतलब उसका बड़ा अपार्टमेंट टाइप का है, 20 फ्लोर है उसके आर ब्लॉक के। और उसमें क्या है, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, एज अ 4 रूम को मिला के एक छोटा सा केबिन बनाते हैं, जिसमें वहाँ पे बैठने की सीटिंग एरिया, स्टडी एरिया भी प्रोवाइड करते हैं।
करते हैं और इस कुछ फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जिसके कारण सुपर डीलक्स में एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। डीलक्स या सुपर डीलक्स हॉस्टल्स उसमें कुछ फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा दिया जाता है। कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड अभी एस और टी जो है अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है डीलक्स हॉस्टल, तो अभी उसमें क्या है अभी कंस्ट्रक्ट ही हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जो भी फ्रेशर्स आएँगे उनके लिए वो अलाउड करेंगे। तो और प्राइस प्राइस में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं इसमें, और कितना रहता है प्राइस प्राइस? प्राइस की बात करें अगर नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ 4 बेड नॉन एसी का और 4 बेड एसी का, तो अराउंड 40,000 के आसपास का प्राइस डिफरेंस हो जाता है। और अगर 4 बेड एसी और 4 बेड डीलक्स एसी की मैं बात करूँ तो करीब 21,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। 22,000 एक्जैक्टली 22,000, क्योंकि इस ईयर का हम लोग का नेक्स्ट ईयर जो भी हॉस्टल अलॉटमेंट होंगे उनका फीस स्ट्रक्चर आया है, तो अभी मैंने जस्ट देखा था, तो 22,000 का डिफरेंस आया है। और अगर सुपर डीलक्स में हॉस्टल्स में लेते हैं तो करीब 40,000 के अराउंड डिफरेंस आएगा। और कितना कितना रहता होगा फीस इस कैटेगरी में, जैसे? तो या अगर हम लोग रेगुलर ब्लॉक्स नॉन एसी की बात करें 6 बेड नॉन एसी, अगर यहाँ पे मेस का भी 3 कैटेगरी होता है, मैं स्पेसिफाई कर देना होता हूँ। आगे बात मेस में करेंगे। यहाँ पे वेज मेस मिलता है, नॉन वेज मेस मिलता है। आगे बात कर तो लेंगे। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें मेस के अकॉर्डिंग फीस है, यहाँ पे मेस ऑलरेडी ऐड होता है हॉस्टल फीस में। ओके। अच्छा, हॉस्टल फीस में ऐड ऐसा होता है? तो हाँ, मेस का फीस हॉस्टल फीस में ऐड होता है। ओके। वो रूम के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। अगर मैं 6 बेड नॉन एसी अगर वेज मेस लेता हूँ तो फिर मेरे को 1,12,000 पड़ेगा। अगर मैं 6 बेड नॉन एसी नॉन वेज मेस लेता हूँ तो 1,21,000 पड़ेगा। और अगर 6 बेड नॉन एसी और स्पेशल मेस में अगर प्रेफर करता हूँ तो 1,33,000 ओके। मेरे को लगेगा। तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि जो हॉस्टल की फीस है और मेस की फीस है एक साथ इंक्लूडेड होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखना, और फीस उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ल्स ने जितना बताया वो मेस की फीस और हॉस्टल की फीस इंक्लूडेड थी, आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं चार्ल्स। तो इसके बाद मैं रैगिंग की बात करूँगा कि वहाँ कुछ रैगिंग होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है, क्या सिस्टम है? कि नहीं, यहाँ पे रैगिंग रैगिंग का कोई यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे सीनियर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं और ऐसा ओ- किसी को भी इतना ज़्यादा करेज नहीं है कि रैगिंग के जूनियर्स का ले सके, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर रैगिंग में किसी कोई भी स्टूडेंट अगर रैगिंग में उनका नाम आता है तो सेम बैक लगा देते हैं सीधे, उनका सेमेस्टर बैक लग जाता है। फिर उनके बाद उसको एक्स्ट्रा फिर पर सब्जेक्ट जितना भी उन्होंने कोर्स उस सेमेस्टर में ले रखा है उस सेमेस्टर का पर सब्जेक्ट 6,000 फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसके बाद उनको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा सेम बैक लगने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे डरते हैं ऐसा रैगिंग वैगिंग लेने से। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्या बोलते हैं, कैपेबल है इस स्ट्रिक्ट है, रैगिंग को स्ट्रिक्ट रोक। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ। हाँ, ओके। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, तो ये सही चीज़ लगी मुझे, रैगिंग को लेकर स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। कुछ कॉलेज में मैं सुना हूँ कि रैगिंग होती है और वो बिल्कुल गलत मानता हूँ मैं, तो वो चीज़ बीआईटी के अंदर बिल्कुल सही चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जैसे नाइट आउट का कोई सीन होता है क्या, मतलब 12-1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद नाइट आउट पे कैंपस के अंदर घूम सकते हैं क्या, मतलब ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं मेंशन कर दूं, यहाँ पे हॉस्टल नाइट आउट्स क्या होते हैं, क्लब्स जो भी स्टूडेंट हैं जो कि क्लब्स में या चाहे क्लब्स एंड चैप्टर्स में इन्वॉल्व हैं एज अ पार्ट ऑफ किसी भी क्लब का, तो उनको नाइट आउट स्लिप अलॉट होता है जिसमें वो रात में कैंपस के बाहर अपना एज अ क्लब के लिए क्लब्स में जो भी रिलेटेड काम है उसके लिए जा सकते हैं बाहर। भाई यूजुअली लोग जाते भी हैं एज अ क्लब के या तो कुछ काम करने, फिर जिन कुछ लोग रहते हैं जो क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं एज अ फॉर कपल्स, और फिर वो लोग दोनों रात में अपना यहाँ पे कैंपस के बाहर मिलते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे लोग ट्राई करते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है कैंपस में। यहाँ पे वीटॉप एक वेबसाइट है, वीटॉप पे अपना वीआईटी डेवलपर उस पर लॉग इन करके नाउटेट के लिए अगर अप्लाई करना पड़ता है, जिस दिन मेरे को रात में बाहर जाना है उसी दिन के लिए अप्लाई होगा पर एक 1 डे के लिए सिर्फ, तो वो पर डे आपको अलाउ करवाना पड़ता है। तो इस टाइप से वो बाहर जा सकते हैं। या मैं बोल रहा था ये कैंपस के बाहर जाने की बात हो रही है या फिर हॉस्टल के बाहर? नहीं, कैंपस नहीं, हॉस्टल के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था। कैंपस से बाहर हाँ 7 o'clock एग्जिट करने के बाद करो तो 7 o'clock के बाद कैंपस एग्जिट नहीं कर सकते हैं। और अभी 7 o'clock पे, पहले तो 9 o'clock पे एंट्री था, बट अभी 6 o'clock पे 7 o'clock पे एंट्री हो गया है। तो ओके। तो आगे बढ़ते हैं चार्ल्स की जो ड्रग्स वगैरह या अल्कोहल का कितना सीन है वहाँ पे, क्योंकि कॉलेज में तो एग्जिस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो में डेफिनेटली कॉलेज है इसमें काफी पॉपुलर होता है ड्रग्स को लेके, गांजा और स्मोकिंग के लिए यहाँ पे वीआईटी वालों के अंदर कैंपस के अंदर कोई स्मोकिंग अलाउ नहीं है, बट एज अ कैंपस के बाहर स्टूडेंट्स लोग जाके स्मोकिंग कर सकते हैं, इसके लिए वीआईटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ ड्रग और अल्कोहल के लिए यहाँ पे वीआईटी वालों में रिस्ट्रिक्ट है। कैंपस के बाहर भी यहाँ पे वीआईटी वालों में पूरा ऑल ओवर वेलोर में जितने भी जो लीकर के शॉप्स है उन पे सीसीटीवी कैमरा, वीआईटी का अपना पर्सनल कैमरा लगा हुआ है। अगर कोई भी ओके। स्टूडेंट लीकर के शॉप पे भी मिलता है वीआईटी वालोर का एज अ स्टूडेंट, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन वीआईटी वालोर लेता है। और यहाँ पे कई जगह पे ऑल ओवर वेलोर में जो रेड टैग अन्ना मैं बोल रहा हूँ वो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अगर जैसे यहाँ पे वेलोर में काफी सारे ट्रैकिंग के लिए जगह है, तो वहाँ पे अगर वीआईटी वेलोर का स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें इंटरप्ट करते हैं। अगर रेंटल बाइक या रेंटल स्कूटी वीआईटी वेलोर स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है लेना, बट ऐसा घूमने के लिए लोग रेंट पे लेते हैं इलीगली तरीके से। तो अगर वो रेड टैग अन्ना को पकड़ा जाते हैं तो फिर उनको फाइन देना पड़ता है इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे ड्रग्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एक मैं जानता हूँ क्यू ब्लॉक है यहाँ पे, हॉस्टल ब्लॉक है, उसमें एक स्टूडेंट ने का वो लिकर का बॉटल पकड़ा था, तो उसके लिए वो सीडीएस कमेटी ने मीटिंग बैठाया था। फिर उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सब पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, और जो मेन जिसने कैंपस के अंदर लाया था उसको सेम बैक भी लगा। डिटेल के अंदर घुसूंगा कि वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं और कितने क्वालिफाइड है।
प्रोफेसर की बात करूँ यार, मैं प्रोफेसर से उतना ज़्यादा इम्प्रेस यहाँ पे वीआईटी में हुआ नहीं। कुछ ओके। प्रोफेसर्स हैं ठीक है, बट कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कि मतलब उतना उनको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, बट उनको बस आते हैं क्लास में, कुछ पहले से बहुत टाइम से वो पढ़ा रहे हैं, तो रेफरेंसेस है उनके पास सब्जेक्ट का, वो बस वही करा है लिमिटेड। एज सच उनके पास अपना नॉलेज उतना नहीं है जिससे मतलब अगर नए क्वेश्चन करना हो या न्यू चीज़ें अगर करना हो तो उनको वो सॉल्व कर पाए, बता पाए। मतलब सब्जेक्ट नॉलेज है, जैसे मेरा फर्स्ट सेम में मेरा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, उसमें जो मेरे फैकल्टी थे उसमें टू द पॉइंट इस बात करते थे, जो सब्जेक्ट का जो अपना पीपीटी दिखाया उस पे अगर एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा सा डीप बात करो या कुछ डीप क्वेश्चन पूछो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स टीचर से नहीं मिल पाता था। फैकल्टी प्रोफेसर हैं ऐसे जो जिनका सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज है। ओवरऑल रेट करना हो तो कितना रेट करोगे? 5 आउट ऑफ कितना रेट करोगे प्रोफेसर को? 3.5 3.5। ओके, 3.5। ओके। फिर बात करते हैं क्लास शेड्यूल की। क्लास शेड्यूल मतलब कितने बजे से स्टार्ट होती है क्लासेस और कितने बजे खत्म होती है, और बीच में कुछ ब्रेक मिलता है वो भी टाइम डिस्कस करते हैं। ओके। क्लास शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्लासेस कितने क्लासेस आपको वीकली मिलेंगे वो एज सच एज अ स्टूडेंट फ्रेशर्स पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि फ्रेशर्स को वो लोग क्लासेस पहले से ही असाइन करते हैं एज अ फर्स्ट सेम में। बट सेकंड सेम में मतलब स्टूडेंट से कितने क्रेडिट लेंगे, यहाँ पे क्लासेस क्रेडिट के अकॉर्डिंग होता है, हर सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है, और जितने क्रेडिट्स हम लोग नेक्स्ट सेम में अगर लेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग का क्लासेस होगा, और मैक्सिमम एज 27 क्रेडिट ले सकते हैं, बट 27 क्रेडिट को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, फिर उनका बहुत सारे क्लासेस भी होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में क्लासेस भी चलती हैं। तो एज आप रिकमेंड में करूँ तो 23 क्रेडिट तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले। और क्लासेस अगर मैंने 23 क्रेडिट लिया है तो क्लासेस की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे क्लासेस चलता है। सैटरडे को क्लासेस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सैटरडे को भी क्लासेस करनी पड़ती है, बट सेकंड ईयर से हम लोग का सैटरडे को क्लास नहीं करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ तो जो 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है यहाँ पे क्लासेस में, और मतलब जो 8 o'clock से क्लासेस स्टार्ट होती है 1 o'clock तक, और फिर 1 o'clock से 1 hour का ब्रेक मिलता है जिसमें आप लंच कर सकते हैं। फिर इवनिंग में लैब्स, अगर मॉर्निंग में हमारी थ्योरी क्लास है तो इवनिंग में हम लैब लेंगे, और लैब की क्लासेस हमारी होती है, और लैब की क्लासेस 2 या 3 क्लासेस होती है। ओके। सो क्लासेस का मतलब ये क्रेडिट सिस्टम कितने क्रेडिट मिनिमम रख सकते हैं वहाँ पे वीआईटी का, पहला मेरा सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा ये क्रेडिट है क्या, मतलब वो क्लैरिफाई करना। क्रेडिट यहाँ पे वीआईटी का क्रेडिट सिस्टम इस टाइप से है कि 162 क्रेडिट्स और पूरे 4 साल में कंप्लीट करना होता है, जिसमें पर सेमेस्टर हम लोग 27 क्रेडिट ले सकते हैं। क्रेडिट इन द सेंस कि हर सब्जेक्ट का, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स या आपका पाइथन सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का भी क्रेडिट होता है। क्रेडिट अगर पाइथन 3 क्रेडिट का कोर्स है तो 3 क्रेडिट यानी उसका एक क्रेडिट 3 क्रेडिट का कोर्स यानी एक थ्योरी क्लास और 2 लैब क्लास लगेगी। इस टाइप से ओके। क्रेडिट डिफाइन होता है। अगर 4 क्रेडिट का कोई सब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी और लैब दोनों मिला के उसका होता है। तो अगर 4 क्रेडिट का कोर्स है तो 3 क्लासेस, 3 थ्योरी क्लासेस और एक लैब क्लास होगा, इस टाइप से। और क्रेडिट के हिसाब से सीजी डिसाइड होती है, ऐसा राइट? हाँ, वो सीजीए पे, सीजीए जो होता है, सीजीए जो सेमेस्टर वाइज जो सीजीए मिलता है वो ऑल ओवर क्लास के एवरेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे वीआईटी में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो क्लास का जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीजीए में मतलब वीआईटी अलॉट करता है। उसके बाद आते हैं चार्ल्स की अटेंडेंस में 75 का क्राइटेरिया है या नहीं है वहाँ पे? अगर जब यहाँ पे जो वीटॉप है, वीटॉप पे हम लोग का सीजीए दिखाते रहता है कि आपका जो पिछले सेमेस्टर में कितना सीजीए था। अगर वीटॉप पे आपका 9 सीजीए प्लस दिखा रहा है, जब तक आपका 9 सीजीए दिखा रहा है वीटॉप पे, जो वेबसाइट है वीआईटी वालों का, उस पे जब तक 9 सीजीए है, जब तक क्लास के लिए हम लोग फ्री अटेंडेंस मिलता है। क्लास जाने का मतलब जरूरत नहीं होता है, 25% मेंटेन करना होता है, बट वो 2-3 क्लास भी चले जाएंगे पूरे सेमेस्टर में, या 10 क्लासेस भी अटेंड कर लिए तो 25% अटेंडेंस हो जाता है। बट 9 सीजीए से जिनका भी कम है तो वो क्लास उनको अटेंड करना पड़ता है, और 75% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है हर सब्जेक्ट में। जो बच्चे जैसे दूसरे ब्रांचेस लेके आ गए, जैसे मैकेनिकल या कुछ भी, तो वो सीएससी में चेंज कर सकते हैं क्या, और ऐसा कोई ब्रांच चेंज का क्राइटेरिया है डिफाइन? ब्रांच चेंज का क्राइटेरिया है वो 9 सीजीए प्लस जिनका भी फर्स्ट सेम में आता है, वो ब्रांच चेंज का उनको ऑप्शन दिया जाता है, बट उनमें भी वो रैंक डिसाइड करते हैं कि वो लिमिटेड रैंक ही उस तक उनका ब्रांच चेंज का ऑप्शन दिया जाता है। और फिर अगर ब्रांच चेंज करने का अगर पॉसिबल हो भी गया तो फिर हमको जो लोअर ब्रांच का अगर हायर ब्रांच में जाना चाहता है तो फिर उनका एक्स्ट्रा फीस जो भी है हायर ब्रांच को उसका पे करना पड़ेगा। बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके आते हैं वहाँ पे, तो उनको लगता है कोड करेंगे जाके कॉलेज में अच्छे से, तो कोडिंग कल्चर कैसा है वहाँ का? कोडिंग कल्चर यहाँ पे अच्छा है। हैकाथॉन, बहुत सारे हैकाथॉन इवेंट्स यहाँ पे वीआईटी वलोर में भी होते हैं। एज अ क्लब है, बहुत सारे कोडिंग्स क्लब है, एक ही नहीं, यहाँ पे 3 से 4 कोडिंग क्लब अभी करंटली वीआईटी वलोर में है। तो हर क्लब्स में वो काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं। हर मतलब इवेंट्स एग्जाम टाइम पे अगर बात नहीं, इवेंट्स बंद होते हैं, बट एग्जाम के बाद काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं हर क्लब का। तो इवेंट्स में काफ़ी सारे कोडिंग का आप स्किल्स कर सकते हैं एज अ इवेंट में पार्टिसिपेट करके, और कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। तो एक एक करके हम जाएंगे कि सबसे पहले मेरा सवाल होगा जिम कैसा है वहाँ का? यहाँ पे जिम में भी 2 टाइप का जिम यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो नॉर्मल जिम है, फ्री जिम है, जिसमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। और यहाँ पे फिर 2 ऐसे जिम है वीआईटी मेंस हॉस्टल के साइड, जिसमें एक्स्ट्रा मतलब फीस होता है, सेमेस्टर पर सेमेस्टर फीस होता है, उसका पे करने के बाद वो जिम आपका अलॉट होता है, जिसमें 6600 का फीस होता है पर सेमेस्टर जिम के लिए। बट जिम एज सच काफ़ी मतलब उनमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं न्यूली होते हैं, प्लस हमें ट्रेनर्स भी मिलता है जिम में, और फुली एसी जिम होता है। तो स्विमिंग पूल पे ही आते हैं चार्ल्स की, स्विमिंग पूल कैसा है वहाँ का? आपने कभी स्विमिंग करी है उसमें? हाँ, नहीं, ऐसे मैंने स्विमिंग जॉइन तो नहीं किया, बट जो स्विमिंग है वो का हम लोग का जो प्लेइंग ग्राउंड है वो जस्ट उसके पास में ही है, तो मैं देखता हूँ काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे स्विमिंग पूल है।
बड़ा काफ़ी डिसेंट साइज़ का यहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल है, जिसमें मतलब एज़ अ प्रोफेशनल आपको अगर ट्रेनिंग भी करना है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि आपको स्विमिंग सिखाने से लेके इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। फैसिलिटीज़ ऐसा है, चेंजिंग रूम्स अवेलेबल सारी चीज़ें हैं, फिर आपको जो भी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है स्विम के लिए वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्लेग्राउंड कैसा है वहाँ का और कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल है प्लेग्राउंड के अंदर। वीआईटी की बात करें तो यहाँ पे प्लेग्राउंड, यहाँ मेंस हॉस्टल के साइड प्लेग्राउंड है, और मेंस हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो एकेडमिक बिल्डिंग के साइड वहाँ पे दिया जाता है। बट ऐसा बात करूँ तो यहाँ पे मेंस हॉस्टल में 2 ग्राउंड प्लेइंग ग्राउंड है, जिसमें क्रिकेट ग्राउंड है, और जो नेट प्रैक्टिस क्रिकेट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो नेट प्रैक्टिस क्रिकेट भी कर सकता है। और टेनिस है, टेबल टेनिस है, टेनिस के लिए भी फैसिलिटी है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और वॉलीबॉल कोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, सारी फुटबॉल फैसिलिटी। ग्राउंड भी है यहाँ ओके, पे। तो सारी फैसिलिटीज़ वेल मेंटेन्ड है या फिर कुछ दिक्कत भी है उसमें? बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड और टेबल टेनिस हो गया या टेनिस कोर्ट जो है वो सब वेल मेंटेन्ड है। क्रिकेट ग्राउंड ऐसे उतना अच्छा नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड भी ठीक है, डिसेंट है, वहाँ पे ग्रास ये सब वहाँ पे है ताकि ज़्यादा इंजरी ना हो, और नेट वेट है यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक लास्ट सवाल होगा चार्ल्स की, जो स्पोर्ट्स हैं उसमें क्या इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट भी होते हैं या फिर नहीं होते हैं? हाँ, इंटर कॉलेजेज स्पोर्ट्स इवेंट होते भी है, और यहाँ पे वीआईटी बलौर में कैंपस जो डिफरेंट यहाँ पे 5 कैंपसेस है, तो एक कैंपस का दूसरे कैंपस के साथ भी वो टूर्नामेंट्स होते रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि कुछ स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटीज़ वीआईटी ने प्रोवाइड करी है क्या, मतलब वहाँ पे? स्कॉलरशिप ऐसा यहाँ पे नहीं मिलता। जो तमिलनाडु स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टेट बोर्ड टॉपर होते हैं उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री होता है, एकेडमिक्स फीस नहीं लगता है। बाकी ओके। आउटर जो तमिलनाडु से बाहर के स्टेट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं। ओके, सबसे जो फाइनल क्वेश्चन होगा हमारा प्लेसमेंट का, तो सीएससी आईटी और बाकी ब्रांचेस की क्या प्लेसमेंट है और कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है, दोनों पे बात करेंगे। सीसीआईटी ब्रांच की प्लेसमेंट का बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट 9.8 के आसपास है सीसीआईटी ब्रांच का। और चूंकि यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, और जो कैंपस प्लेसमेंट जब होते हैं तो प्लेसमेंट सीजन में और जो बाकी 4 कैंपसेस है उनके भी स्टूडेंट यहाँ पे वीआईटी वलोर में प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट कंपटीशन भी है, टफनेस भी है, और एवरेज जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी डाउन चला जाता है इसकी वजह से। ओके। बाकी ओवरऑल ब्रांच की बात करें तो 9 पॉइंट समथिंग के 9 लाख 8.6 या 9 के अराउंड एवरेज है। ओके, और प्लेसमेंट परसेंटेज कितना रहता होगा अगर सीएससी की बात करें तो? सीएससी में अराउंड 90% प्लेसमेंट परसेंटेज वीआईटी क्लेम करता है। ओके, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लेम करता है या फिर आपने सुना है कहीं पे, मतलब आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको कितना वैल्यू ऑफ मनी लग रहा है ये अभी तक, और आपको एज ए प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना रहा है बीआईटी के अंदर, आपका कैसा रहा है मतलब? वीआईटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सही भी है। कैंपस को लेकर बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस, लैब्स, ये सब इन सब तो सही है, अच्छा है, डिसेंट है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, प्लस ग्रीनरी, कैंपस में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी है। बट कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कैंपस ओवर क्राउडेड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे वीआईटी में फॉलो करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। इन सब चीज़ों के कारण कुछ नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी है यहाँ पे वीआईटी वाला, और जो मेन कैंपस है यहाँ पे इनमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारे मतलब एज ए स्टूडेंट मिल जाता है। कैंपस में कंपनीज भी, बिग कंपनीज है, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनीज भी यहाँ पे आती है प्लेसमेंट्स के लिए। तो तो ओवरऑल ऐसा बात करें तो गुड कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स पिलानी और एक और कॉलेज है उनके बाद पे वीआईटी वाला और का नाम आता है। ओके, तो आपको वैल्यू फॉर मनी लग रहा है मतलब वहाँ पे पहुँचने के बाद? हाँ, वैल्यू फॉर मनी है, ऐसा मतलब कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि लोग यहाँ कितना फीस पे कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वैल्यू फॉर मनी है। ओके। हाँ, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा वैरी करता है ना। 4 ईयर का अगर फीस बात करें, अगर कैटेगरी 1 में हो तो 2 लाख, कैटेगरी 5 में हो तो वही फीस सेम ब्रांच के लिए 5 लाख लगता है, तो इसकी ओके। वजह से। ओके चार्ल्स, तो गाइज़ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा चार्ल्स से बात करके, और शायद हमारे सारे सवाल खत्म हो गए, और आपके कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी रहेंगे तो हम चार्ल्स के साथ जरूर अगली बार डिस्कस करना चाहेंगे। तो अ, तो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। तो चार्ल्स, आप जाते हुए कुछ कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? ऐसा जो भी वीआईटी वाला और ज्वाइन करने का सोच रहा है तो कैंपस लाइफ में अच्छा है, बट जिनको अगर क्राउड से प्रॉब्लम है, कैंपस क्राउड से, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी यहाँ पे स्टडी भी अच्छा करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, यहाँ पे एग्जाम्स भी काफ़ी सारे लेते हैं वीआईटी वालों में। बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सेमेस्टर में 3 मेन एग्जाम्स होता है, और बीच में असाइनमेंट्स, क्विजेज, डीए, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें मिलते रहता है, तो जिसकी वजह से समय हम लोग को कम मिलता है एज अदर एक्टिविटीज़ करने का। ओके। या और सैटरडे को भी यहाँ पे क्लासेस, फर्स्ट ईयर में सैटरडे को भी क्लासेस लगता है, तो इसकी वजह से कुछ टाइम का थोड़ा सा वो होता है, बॉन्डिंग होता है, बॉन्ड रहता है हम लोग का, कि अदर एक्टिविटीज़ पे कम टाइम दे पाते हैं। ओके, बाकी कॉलेज ऐसा गुड है अपना, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर प्रेफर करना है तो ओके, गुड कॉलेज है। मतलब प्राइवेट में कैटेगरी 1 में मिल रही है तो बेस्ट कॉलेज हो सकता है मतलब? हाँ, अगर कैटेगरी 1 में भी मिला तो फिर ये बेस्ट कॉलेजेस है, बट यहाँ यूजुअली कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स होते नहीं है, कैटेगरी 2 से लेके 5 तक ही होते हैं यहाँ। ओके, कैटेगरी राइट। 1 जो स्कोर करते हैं वो उनको और अदर कॉलेज भी मिले हुए होते हैं, तो उसमें प्रेफर करते हैं। ओके, राइट राइट। तो मिलते हैं चार्ल्स, इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। दिस इज रणबीर साइनिंग ऑफ।